जी अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो बेसिकली मैंने अपना एसईओ का कोर्स डाला था इधर अपने यूट्यूब चैनल पे। तो एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर भी मेरा अच्छा भला एक्सपीरियंस है। तकरीबन 3-4 साल हो गए मुझे एफिलिएट मार्केटिंग की फ़ील्ड के अंदर। और अपनी और क्लाइंट्स की काफ़ी वेबसाइट्स जो हैं जो फ्लिप भी हो चुकी हैं अब तक। 1000-2000 डॉलर्स पे जाके उनको फ्लिप किया है, 40,000-50,000 डॉलर्स की, जिनकी अर्निंग थी इतनी 1000 यानी 2000 डॉलर इतना वो मंथली अर्न कर रही थी। तो मैंने कहा यार मैं एफिलिएट मार्केटिंग का जो कोर्स है एक वो भी अपना यूट्यूब चैनल में डालता हूँ, उसके बारे में भी लोगों को गाइडेंस देता हूँ। उसकी वजह ये है कि मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है कि यार मुझे जो भी नॉलेज आती है, जो भी मुझे पता है, बस वो लोगों तक पहुँचे। ठीक है, 1 to 10 स्केल में जितना भी आता है, 1 to 5 आता है, 1 to 6 आता है, बस मैं लोगों तक पहुँचाऊँ। ठीक है, मैं उसके बारे में बात करूँ। तो और भी काफ़ी चीज़ों के अंदर मेरा एक्सपीरियंस है, तो इंशाल्लाह उससे रिलेटेड वीडियोस भी जो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल में आएंगी। अल्लाह ताला खैर करे, ठीक है जी, इंशाल्लाह। तो बेसिकली ये मैं हूँ, एंड माय नेम इज़ अमीर हमज़ा। ये मेरी फेसबुक आईडी है, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ये वेबसाइट का लिंक है। मैं यहाँ पे अपना ग्रुप का लिंक जो है वो डालना भूल गया हूँ, जो मेरा एसईओ ग्रुप है, एसईओ जगरनट। तो उसका लिंक मैं डाल दूँगा। खैर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो आपको मिल जाएंगे सारे लिंक्स। तो हम लोग शुरू करते हैं अपने इस एफिलिएट मार्केटिंग के कोर्स को। तो बेसिकली लोगों के माइंड में जो है ना एक कन्फ्यूजन रहती है कि यार एफिलिएट मार्केटिंग के लिए स्किल कौन सी ज़रूरी है, एफिलिएट मार्केटिंग है क्या, और एफिलिएट मार्केटिंग अगर हम करना चाह रहे हैं तो हमारे पास क्या ऐसी हुनर होना चाहिए या स्किल होनी चाहिए कि हम एफिलिएट मार्केटिंग कर सकें। ठीक है, एक सिलेक्शन इशू होती है कि व्हाट टू स्टार्ट, वेयर टू स्टार्ट। ठीक है, तो पहली चीज़ है एसईओ। ठीक है, यहाँ तो आप एसईओ सीख लें भाई, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीख लें। एफिलिएट मार्केटिंग करनी है अगर आपने तो एसईओ करके, आप एसईओ सीख के आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। कंटेंट राइटिंग सीख लें कि आर्टिकल्स किस तरह लिखे जाते हैं, बोथ इंफॉर्मेशनल एंड कमर्शियल आर्टिकल्स किस तरह लिखे जाते हैं। या फिर ईमेल मार्केटिंग सीख लें आप, उसके थ्रू भी एफिलिएट मार्केटिंग हो सकती है। अच्छा, कोई ऐसी स्किल नहीं है, कोई ऐसी स्किल नहीं है, ठीक है, जो एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर यूज़ ना होती हो। डिजिटल मार्केटिंग की कोई ऐसी स्किल नहीं है जो एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर यूज़ ना होती हो। हर स्किल यूज़ होती है। सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है, फेसबुक ग्रुप्स के थ्रू भी आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू भी हो सकती है भाई, यूट्यूब के थ्रू भी हो सकती है। एडवर्टाइजिंग से मुराद मेरा गूगल एड्स वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट और यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे थर्ड क्यों डाला हुआ है, ये आगे जाके आप लोग को इंशाल्लाह आइडिया होगा कि ये फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ और थर्ड फेज़ का मतलब क्या है। बेसिकली ये जो एफिलिएट मार्केटिंग यार बहुत मज़े की फील्ड है। जब आप ये करते हो ना आपको बहुत मज़ा आता है करके ना, काफ़ी यानी बहुत यानी इंटरेस्टिंग फील्ड है ये। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस कोर्स में एक प्रॉपर रोड मैप जो है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा और मैं आप लोगों से इंशाल्लाह बनवाऊँगा। ठीक है, अब वो आपके ऊपर, आप बनाएं या ना बनाएं, लेकिन मैं आप लोगों से बनवाऊँगा, मैं खुद आप लोगों को बना के दिखाऊँगा एक प्रॉपर रोड मैप। यानी इस कोर्स को करने के बाद आप लोग के पास एक प्रॉपर क्लैरिटी होगी कि यार 2 महीने बाद मैं किधर हूँगा, 4 महीने बाद क्या कर रहा हूँगा मैं, 6 महीने बाद, 12 महीने बाद, पूरे साल बाद मैं किस स्टैंड पे हूँगा, किधर खड़ा हूँगा और क्या कर रहा हूँगा। ठीक है, और क्या किस किस चीज़ की मुझे ज़रूरत है और कैसे कैसे मैंने स्टार्ट करना है। भाई इस कोर्स के अंदर मेनली फोकस जो है ना वो एसईओ और कंटेंट के ऊपर होगा कि एसईओ और कंटेंट राइटिंग के थ्रू आप एफिलिएट मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। किलर कॉम्बिनेशन है भाई, किलर कॉम्बिनेशन है एसईओ और कंटेंट राइटिंग का। ठीक है, बाकी और चीज़ों के बारे में भी बात होगी। ठीक है, और उनको फेस क्यों दिया गया है ये भी बात होगी, लेकिन ज़्यादा फोकस एसईओ और कंटेंट की तरफ होगा। और ये क्यों है किलर कॉम्बिनेशन, ये भी आप लोग को इंशाल्लाह आगे जाके पता चलेगा। हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। भाई व्हाट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग। तो बेसिकली ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि हर किसी को समझ आ जाना चाहिए। भाई एफिलिएट मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट सॉल्विंग अदर पीपल्स प्रॉब्लम विद प्रॉफिट्स, ऑब्वियसली। ठीक है, कोई बंदा है उसकी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको आपने बस सॉल्व करना है। सही है,
तो ये सारी चीज़ जो है वो एफिलिएट मार्केटिंग की है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, जिस तरह के एक बंदा है जी, उसकी एक शॉप है। काफ़ी 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 शॉप्स आपने इस तरह की देखी होंगी, आप लोग खुद भी शॉपिंग करने जाते होंगे। तो काफ़ी लोग हैं जो फॉर एग्जांपल अगर हम मैट्रेस, पिलोज, इस स्लीपिंग आइटम्स की बात करें, मैट्रेस, पिलोज, बेडशीट्स, ठीक है, इन चीज़ों की बात करें तो लोग जो है, शॉप वाला वो बेच रहा है, लेकिन वो कोई और ब्रांड है, किसी और ब्रांड्स की चीज़ें बेच रहा है और अपनी शॉप पे बेच रहा है। वो खुद ये चीज़ें बनाता नहीं है, लेकिन वो चीज़ें ये बेच रहा है, ठीक है। और उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें भी कर रहा है कि ये अच्छी बेडशीट है, ये अच्छा मैट्रेस है, ये कंफर्ट इसका ज़्यादा है, ये सोने में अच्छा है, ये सॉफ्ट पिलो है, ऐसे है तो वैसे है, ठीक है। लेकिन वो खुद उसकी वो चीज़ें नहीं है, वो चीज़ें उसने ब्रांड से ली हुई हैं और वो उनको बेच रहा है। अब मैं मैट्रेस का एक ब्रांड बनाता हूँ, मैं खुद मैट्रेस बनाता हूँ। मैंने नया ब्रांड खोला है, ब्रांड मैट्रेस का ना। मैं उस बंदे के पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ यार आप मैट्रेस वगैरह ये स्लीपिंग आइटम्स बेचते हो, मैंने भी एक मैट्रेस का ब्रांड खोला है, मैं मैट्रेस बनाना शुरू हुआ हूँ, तो मेरा मैट्रेस भी जो है ना अपनी शॉप पे आप सेल करो। मैं आपको हर आइटम जो आप सेल करोगे उस पर आपको मैं कमीशन दूंगा, इतने परसेंट आपका। यानी अगर 1,000 रुपये का मैट्रेस है तो 100 रुपया भाई मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। यानी अगर इतने बेचोगे तो कीमत इतनी बढ़ जाएगी, यानी अगर 10 बेचोगे तो 120 रुपये हो जाएंगे, 20 बेचोगे तो 200 रुपये हो जाएंगे। जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये है बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग, सही है। एफिलिएट मार्केटिंग यानी इतनी मज़े की फील्ड है कि आप पाकिस्तान से बैठ के कर सकते हो यूएसए के अंदर, और आपने कोई प्रोडक्ट जो है वो ऑन भी नहीं करना, ठीक है। कोई प्रोडक्ट आपने ऑन नहीं करना, आप बेतहाशा प्रोडक्ट्स के बारे में अपनी वेबसाइट में बात कर रहे होगे। अलग अलग ब्रांड्स के बारे में, आप बेतहाशा ब्रांड्स के बारे में आप बात कर रहे होगे अपनी वेबसाइट में, लेकिन आपने बेच खुद खुद कुछ नहीं बेचना, आपको खुद कोई प्रोडक्ट चाहिए नहीं, ठीक है। इतनी मज़े की फील्ड है ये, ठीक है। और आप डॉलर्स में अर्निंग कर रहे होते हो। अभी मैं आपको आगे जाके आप देखते जाओ कि अभी आगे मैं आप लोगों को क्या क्या बताता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं। एक डेफिनेशन है एफिलिएट मार्केटिंग की। बाय द वे, एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो $12 बिलियन की इंडस्ट्री है, $12 बिलियन, ठीक है। तो एफिलिएट मार्केटिंग इज अ टाइप ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग इन विच अ बिजनेस रिवॉर्ड्स वन और मोर एफिलिएट्स फॉर ईच विजिटर और कस्टमर ब्रॉट बाय द एफिलिएट्स ऑन मार्केटिंग एफर्ट्स। ऊपर से गुजर गई, नहीं समझ आई होगी ठीक है, चले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसको करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी सी और क्लैरिटी हो जाए। पहली बात आती है कि परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग क्या चीज़ है भाई। परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग का मतलब होता है कि भाई इतना करोगे इतना मिलेगा, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा कि भाई यूजर की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, दैट्स इट, यही करना है बस आपने एफिलिएट मार्केटिंग। एंड बिलीव मी, मनी विल फॉलो यू, मनी विल फॉलो यू, ठीक है। तो अब परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग का मतलब ये है कि भाई इतना करोगे तो इतना मिलेगा, इतना काम करोगे इतना मिलेगा, यानी इतनी सेल करोगे तो इतना मिलेगा। समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो अब हम लोग एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, पता है। हम बेसिकली जाते हैं जी, फॉर एग्जांपल एक बंदा यूएसए से सर्च कर रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे ज़रा सेटिंग्स चेंज कर दूँ। ये मैं गया सेटिंग्स पे, सर्च सेटिंग्स पे, ये मैं रीजन सेटिंग पे गया और यहाँ पे मैंने यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये यूनाइटेड से, फॉर एग्जांपल एक बंदा यूनाइटेड स्टेट्स से सर्च कर रहा है कि यार बेस्ट मैट्रेस फॉर स्टमक स्लीपर, ठीक है। अच्छा देखें भाई, अब ये जो बंदा सर्च कर रहा है ये है एक स्टमक स्लीपर, ठीक है। और इसको जो है वो कह लें कि प्रॉब्लम है कि इसको समझ नहीं आ रही कि मैं कौन सा मैट्रेस बाय करूं। मैं एक स्टमक स्लीपर हूं, ठीक है, और मुझे कौन सा मैट्रेस बाय करना चाहिए, इसको वो इशू आ रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम लेकर आया हमारे पास, ठीक है। तो फिर हम लोग जो है, उसने पहली वेबसाइट को जो है ना क्लिक कर लिया,
ठीक है, पहली वेबसाइट को उसने क्लिक कर लिया। फिर उसके बाद जो है वो आ गया जी इधर वेबसाइट के अंदर। उसने आके पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा, ये सारी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। फिर उसने, ये बंदा स्लीप फाउंडेशन वाला हमें बता रहा है कि जी विंग बेड जो है ना टॉप बेस्ट ओवरऑल है, सबसे अच्छा ये है। प्राइस रेंज भी उसने बता दी, मैट्रेस टाइप उसने सारा कुछ पढ़ा। फिर उसने देखा हॉट स्लीपर्स, ठीक है, हाईलाइट्स ये हैं, डिस्क्रिप्शन पढ़ी। उसने कहा यार यही मैट्रेस तो मुझे चाहिए था, यही तो मुझे चाहिए था। अच्छा, जो बंदा आ रहा है ना आपकी वेबसाइट पे, उसको पता है कि यार मैं डायरेक्ट अमेजोन में जाऊंगा, या मैं डायरेक्ट विंग बेड की वेबसाइट में जाऊंगा, या मैं शॉप पे जाऊंगा, तो मुझे जो है वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। उसको पता है इस चीज़ का, ठीक है। पहली चीज़ ये है कि भाई अंग्रेज़ जो है ना, अंग्रेज़ वो रीडर है, अंग्रेज़ रीडर है, ठीक है, उनको रीड करना अच्छा लगता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है भाई, वो आपके पास इसलिए आया क्योंकि आप उसको फैसिलिएट करते हो, ठीक है, फैसिलिएट करते हो आप उसको, ठीक है। वो आपके पास इसलिए आया है। एफिलिएट मार्केटर जो है वो दूसरे अपने बंदे को, अपने यूज़र को फैसिलिएट करता है, ठीक है। ये आपका काम है, समझ रहे हो बात को। तो अब वो आगे पढ़ा, उसने कहा यार यही तो मुझे चाहिए था, ठीक है। अच्छा, अब सवाल आता है कि यार हम लोग कैसे पहचाने कि एक वेबसाइट एफिलिएट मार्केटिंग कर रही है, क्या कर रही है। भाई ये देखो, ये प्रोडक्ट्स रिव्यू कर रहा है, ठीक है, तो ये एफिलिएट मार्केटिंग कर रही है, ये एफिलिएट मार्केटिंग ही तो है। हम लोग कौन है, एफिलिएट मार्केटर कौन है? एफिलिएट मार्केटर पब्लिशर है, पब्लिशर, ठीक है। और ये जो है, ये विंग बेड ब्रांड का नाम है जो मैट्रेस बेचता है, नेक्टर मैट्रेस, ड्रीम क्लाउड, ये लोग एडवर्टाइजर्स हैं, ठीक है, ये एडवर्टाइजर्स हैं। अब फिर उसके बाद आया, आके पढ़ा, सारा कुछ किया, और इसने जो है ना इसको क्लिक कर दिया, CTA को, कॉल टू एक्शन, शॉप नाउ, इसको इसने क्लिक कर दिया, ठीक है। जब इसको इसने क्लिक किया, और यहाँ से अगर ये बाय कर लेता है ना, तो हमें कमीशन मिल जाएगा भाई, एफिलिएट मार्केटर को कमीशन मिल जाएगा, ठीक है। कोई कुकीज़ वगैरह की ट्रैकिंग शेकिंग भी होती है, और भी बड़ी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में लेके चलूँगा मैं इस कोर्स को, आप लोग को इंशाल्लाह सब कुछ समझाऊँगा, ठीक है। तो जिस तरह कि आप लोग, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सवाल आता है कि यार अब यहाँ पे बंदे ने क्लिक तो कर लिया, ठीक है, लेकिन वो कहता है कि चलो यार ये मैं ख़रीदूँगा, लेकिन आज नहीं, मैं कल ख़रीदूँगा, ठीक है, तो हमें फिर भी कमीशन मिलेगा। हाँ, कुछ कुकीज़ की ट्रैकिंग होती है ना, कुकी, आपको पता होगा कि एक चीज़ होती है, एक 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 ट्रैकिंग कोड होता है गूगल के अंदर, जो स्टोर कर लेता है कि यार ये बंदा आया था इधर इस वेबसाइट में, इसका इसका इस चीज़ में इंटरेस्ट है, ठीक है, इसका इस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो वो कुकीज़ के अंदर स्टोर हो जाता है कि ये इसके अंदर, ये उसके AI के अंदर, गूगल की स्टोर हो जाता है। तो कुछ की 24 घंटे की कुकी होती है कि भाई 24 घंटे के अंदर अगर दोबारा बंदा आ जाता है तो फिर आपको कमीशन मिलेगा। कुछ की महीने की होती है, कुछ की 3 महीने की होती है। तो ये आप लोगों के साथ इंशाल्लाह, अभी आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, आप लोगों के साथ सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी इंशाल्लाह आगे डिटेल में, ठीक है। तो ये है बेसिकली एक एफिलिएट मार्केटिंग, सिंपल सा आप लोगों को मैंने एक इंट्रोडक्शन दे दिया। अच्छा, एफिलिएट मार्केटिंग का व्हील जो है वो काम किस तरह करता है, एक व्हील बनाया हुआ है एक, ठीक है। ये लैपटॉप है, जिस तरह कि मैंने आप लोगों को दिखाया, मैंने अभी सर्च किया, ठीक है, बंदा उसने सर्च किया, फिर वो यहाँ से चला गया कस्टमर के पास, ठीक है, वेबसाइट पे चला गया, वहाँ से फिर बाय कर लिया, फिर हमें कमीशन मिल गया। समझ रहे हैं, ये भी मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया। अच्छा भाई, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर जो की प्लेयर्स हैं वो कौन है, ठीक है। पहले तो मैंने आप लोगों को क्या बताया, हम लोग कौन है, हम लोग हैं पब्लिशर, वी आर द एफिलिएट, जो होता है वो होता है पब्लिशर, और जो द मर्चेंट और द ब्रांड जो होता है उसको कहते हैं हम एडवर्टाइजर। एफिलिएट नेटवर्क क्या है, एफिलिएट नेटवर्क क्या है? एफिलिएट नेटवर्क जो है वो है जी आपका बीच का बंदा, जो कि एक एफिलिएट को, एक पब्लिशर को और एक एडवर्टाइज़र को आपस में मिलाता है, उसको कहते हैं एफिलिएट नेटवर्क। फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन, अमेज़ॉन में नाइके भी है, नाइके भी शूज़ बेचता है, लैपटॉप्स जो हैं वो एप्पल भी अमेज़ॉन में सेल करता है। लेकिन एप्पल से एफिलिएट मार्केटर को एप्पल से मिलना है, तो बीच में जो अमेज़ॉन है ना, वो एफिलिएट नेटवर्क का काम कर रहा है, ठीक है। इसको और ज़रा आगे डिटेल में आप लोग को समझाता हूँ। हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। पहले तो बात आ जाती है पब्लिशर की, पब्लिशर कौन है,
ठीक है। पब्लिशर जिस तरह के अब ये टेक रेडार है, ठीक है, ये टेक रेडार ने जो है ये लैपटॉप्स जो है वो किए हुए हैं, काफ़ी रिव्यू किए हुए हैं, ठीक है। ठीक है, ये देखें माइक्रोसॉफ्ट सरफेस गो को ये रिव्यू कर रहा है, ठीक है, और कह रहा था बेस्ट लैपटॉप। और इसने जो है ये आगे आपके एफिलिएट, कौन आगे जी आपके ये आगे एफिलिएट नेटवर्क्स, ये आपके आपके एफिलिएट नेटवर्क, इसने डिफरेंट एफिलिएट नेटवर्क्स का बता दिया कि भाई आप अमेज़ॉन से भी ख़रीद सकते हो, आप माइक्रोसॉफ्ट यूएस की अपनी वेबसाइट से भी ख़रीद सकते हो। फिर इसने प्रोज एंड कॉन्स बता दिए कि क्यों ख़रीदना चाहिए और क्यों नहीं ख़रीदना चाहिए, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बता दी, वीडियो भी डाल दी इसने, ठीक है, सारा कुछ इस भाई ने एक्सप्लेन कर दिया। ये सारी चीज़ है, ठीक है। ये पब्लिशर है, ठीक है, और ये ब्रांड है माइक्रोसॉफ्ट सरफेस गो, ठीक है। और 3 बंदे होते हैं टोटल ना एफिलिएट, की प्लेयर्स जो हैं वो 3 होते हैं, और ये आपका एफिलिएट नेटवर्क है, ठीक हो गया जी। अब हम आगे चलते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट सरफेस गो, ठीक है, ये द मर्चेंट हो गया। द एफिलिएट नेटवर्क, थोड़ा सा और आप लोगों को बताता हूँ कि एफिलिएट नेटवर्क कनेक्ट्स पब्लिशर्स लाइक ब्लॉग ऑनर्स और इन्फ्लुएंसर्स विद कंपनीज लुकिंग टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। वही बात है जो मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले की, वही बात है, ठीक है। अब एफिलिएट नेटवर्क सिर्फ अमेजोन नहीं है, सीजे भी है आपका, एफिलिएट विंडो है, ठीक है, आपका शेयर सेल है, फ्लेक्स ऑफर्स है, क्लिक बैंक है, अमेजोन एसोसिएट्स है, कमीशन जंक्शन है, ठीक है, काफ़ी हैं एफिलिएट नेटवर्क्स। अब आप लोग का सवाल आता है कि हाउ हाउ वी कैन स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है, सब्र रखो, सब कुछ बताया जा रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो पहली चीज़ आ गई जी, पहली चीज़ क्या है, स्किल सीखो भाई, एसईओ, एसईओ सीख लो। अच्छा आप कहते हो जी एसईओ नहीं सीखनी, चलो भाई फिर कंटेंट राइटिंग सीख लो। कंटेंट राइटिंग भी नहीं सीखनी, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग सीख लो, यानी सोशल मीडिया में वो कैसे एडवर्टाइज करते हैं, गूगल एड्स किस तरह चलाते हैं, ये सीख लो, या फिर ईमेल मार्केटिंग सीख लो। लेकिन मैं जो हूँ, मैं आप लोगों को कहूँगा कि भाई एसईओ, लर्न एसईओ एंड कंटेंट राइटिंग, इन दोनों में से कोई एक चीज़ सीख लो भाई, ठीक है। किलर कॉम्बिनेशन है भाई एसईओ और कंटेंट राइटिंग का एफिलिएट मार्केटिंग में। क्यों है बताया जाएगा आप लोगों को। $80 बिलियन की इंडस्ट्री है एसईओ की, कंटेंट की $400 बिलियन की इंडस्ट्री है, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग की $460 बिलियन की इंडस्ट्री है खाली यूएस की, ईमेल मार्केटिंग की 2275.5 मिलियन बाय 2027, ठीक है, ये एक स्टैट्स के मुताबिक। समझ आ गई। पहले तो स्किल सीखनी है, फिर भाई आप लोगों ने एक नीश ढूंढनी है कि भाई मैंने किसके ऊपर काम करना है, कौन सी नीश है जिसके ऊपर मैंने काम करना है। व्हाट इज़ नीश? नीश वो होती है कि आप फॉर एग्जांपल मैं मैट्रेस का काम करता हूँ, मेरी नीश मैट्रेस होगी, मैं बुक्स का काम करता हूँ, मेरी नीश में बुक्स हो जाएगी, ठीक है। अच्छा नीश की जो ना किस्में हैं, आप लोगों ने प्रॉफिटेबल नीश ढूंढनी है। कैसे ढूंढनी है? सबसे ज़बरदस्त तरीका आप लोगों को इंशाल्लाह मैं अपने कोर्स के अंदर बताऊंगा प्रॉफिटेबल नीश ढूंढने का, और कौन सी ऐसी नीश है जिसके ऊपर आप जल्दी रैंक कर जाएंगे, ठीक है, कैसे आप लोग रैंक करेंगे, कैसे आप लोगों ने चुनना है, ठीक है, कैसे लेके चलना है, सारा आप लोग को इंशाल्लाह बताया जाएगा। सही है, प्रॉपर एक रोड मैप आप लोगों से मैं बनवाऊंगा और प्रॉपर रोड मैप आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, प्रॉपर क्लैरिटी होगी आप लोगों को इस एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स के अंदर इंशाल्लाह। एंड में सब कुछ पता होगा आपको इंशाल्लाह। तो भाई नीश, फॉर एग्जांपल एक नीश है पेट की। अब पेट जो है ना वो एक जनरल नीश आ गई, यानी पेट, अगर मैं कहता हूँ कि भाई मैं पेट का काम करता हूँ, मेरी नीश पेट है, इसका मतलब ये है कि भाई पेट से रिलेटेड, पेट के अंदर तो आपके एलिफेंट आ जाता है, डॉग्स आ जाते हैं, आपके कैट्स आ जाती हैं, लायंस आ जाते हैं, बहुत सारे पेट्स आ जाते हैं। इसका मतलब मैं बहुत ज़्यादा वास्ट काम कर रहा हूँ। फिर उसी पेट की नीश के अंदर सब नीश आ गई कि यार मैं पेट की नीश के अंदर तो हूँ, लेकिन मैं पेट की नीश के अंदर सिर्फ डॉग केयर के बारे में बात करता हूँ, यानी मैं सिर्फ डॉग केयर के बारे में बात कर रहा हूँ। अब डॉग केयर के अंदर भाई डॉग की ट्रेनिंग आ जाती है, डॉग का फूड आ जाता है, ठीक है, और बड़ी चीज़ें आ जाती हैं, डॉग क्लोथ्स आ जाते हैं, बड़ी चीज़ें आ जाती हैं। फिर मैं कहता हूँ कि यार मैं पेट की नीश के अंदर हूँ, डॉग केयर के अंदर हूँ, फिर सब सब नीश आती थी। मैं कहता हूँ यार मैं डॉग केयर के अंदर हूँ, लेकिन डॉग केयर के अंदर मैं डॉग ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहा हूँ खाली, ठीक है। फिर डॉग ट्रेनिंग के अंदर आ जाता है कि भाई आप पिटबुल की ट्रेनिंग करते हैं, आप जर्मन शेपर्ड की करते हैं, आप
कह लें कि हस्की की करते हैं, किसकी करते हैं आप डॉग ट्रेनिंग, ये भी बहुत वास्ट हो गया। फिर आ जाती है सब 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 नीश। मैं कहता हूँ यार मैं डॉग पेट की नीश पे काम करता हूँ, डॉग केयर के अंदर, डॉग ट्रेनिंग के अंदर, और मैं सिर्फ पिटबुल के बारे में बात कर रहा हूँ भाई, सिर्फ पिटबुल के बारे में। ये एक वेबसाइट है विद इन द फ्लो, ठीक है, ये मेरे सर हैं, सर सलीम अहरार, उनकी वेबसाइट है ये, उन्हीं से मैंने एफिलिएट मार्केटिंग सीखी थी आज से 3 साल पहले। और जिस तरह उनने हमें सिखाई थी बिल्कुल ज़बरदस्त बेहतरीन तरीके से, उसी तरह इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो ये वेबसाइट के अंदर अगर आप लोग जाएं, क्लिक करेंगे, तो आप लोग ये ब्लॉग अगर रीड कर लें, ठीक है, ब्लॉग रीड कर लिएगा भाई, थोड़ा सा टाइम लगा लिएगा, काफ़ी आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे कि भाई कैसे प्रॉफिटेबल नीश आप लोग को फाइंड करनी है। यहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा, आप लोग को मैं भी बड़ा कुछ बता दूंगा, ठीक है। तो हम अब आगे चलते हैं। अच्छा भाई, अच्छा इसको मैं पहले आप लोगों को क्लैरिटी देता हुआ चलूँ। देखें भाई, अगर आप जनरल नीश पे काम करेंगे ना, तो बहुत टाइम लग जाएगा रैंक होने में, बहुत टाइम लग जाएगा आप लोगों को जना अर्निंग स्टेज पे आने में एफिलिएट मार्केटिंग के। अब कंपटीशन बहुत होगा, ज़्यादा जल्दी रैंक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सब नीच के अंदर काम करेंगे तो उसके अंदर भी ज़रा कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी ज़्यादा होगा। सब नीच के अंदर करेंगे, उसके अंदर भी थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन कम हो जाएगा सब नीच से, ठीक है। अगर सब नीच में जाते हैं भाई, इसके अंदर सबसे लेस कंपटीशन होता है, ठीक है। यानी मैं सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ भाई, सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में फोकस है मेरी, यानी एक ही नीश को पकड़ के बैठा हुआ, मैं एक ही नीश का मास्टर हूँ और उसी के बारे में बात करता हूँ। तो गूगल भी मुझे ही प्रेफरेंस देगा कि यार एक बंदा है जो हर चीज़ के बारे में बात कर रहा है, अब उस नीश के अंदर पेट के बारे में सब कुछ बात कर रहा है, और एक बंदा है जो सिर्फ पिटबुल ट्रेनिंग की बात कर रहा है। तो पिटबुल ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई भी सर्च करेगा, ठीक है, तो गूगल उस बंदे को नहीं ज़्यादा प्रेफरेंस देगा जो पेट के बारे में बात कर रहा है, लेकिन गूगल उस जो पेट की नीश के अंदर हर नीश के बारे में बात कर रहा है, गूगल उसको प्रेफरेंस देगा जो सिर्फ पिटबुल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। वो कहेगा यार एक तो बंदा है जो सब के बारे में बात कर रहा है, लेकिन एक बंदा जो सिर्फ पिटबुल के बारे में बात कर रहा है, तो वही उस्ताद है, ठीक है, इसलिए वो पिटबुल के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि पिटबुल का उस्ताद वही है भाई। समझ रहे हो बात को, ये चीज़ है सारी। तो हम लोग ने कोशिश ये करनी है कि हम सब नीश निकालें और उसके अंदर काम करें, ठीक है। नीश कौन कौन सी हैं मार्केट में, वो इस ब्लॉग को पढ़कर आप लोग को आइडिया हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाता है कि जी हमने नीश, एक होता है प्रोडक्ट्स के अंदर काम करना, कि यार मैं प्रोडक्ट्स में काम करना चाहता हूँ, मैं प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूंगा, मैं प्रोडक्ट्स की एफिलिएट मार्केटिंग करूंगा। एक होता है कि मैं सर्विसेज की एफिलिएट मार्केटिंग करूंगा। सर्विसेज के अंदर आपकी लाइफ इंश्योरेंस आ जाती हैं, होस्टिंग प्लान्स आ जाते हैं, ठीक है, आप लोगों का कह लें कि और बहुत कुछ आ जाती हैं आप लोगों की चीज़ें, ठीक है। तो एक होती है, उसके बारे में बात करूंगा। तो अब ये ब्लू होस्ट है, अगर मैं ब्लू होस्ट को खोल के देखूं, होस्टिंग अगर सर्विसेज के अंदर आप लोग जाते हैं, ठीक है, तो ये कह रहा है जी गेट $65 फॉर ईच क्वालिफाइड रेफरल, ठीक है। ये कह रहा है यानी एक होस्टिंग मेरी आप सेल करोगे तो $65 जो है वो आपको मिलेगा। अगर मैं साइड ग्राउंड के एफिलिएट प्रोग्राम को क्लिक करके देखता हूँ, साइड ग्राउंड कहता है कि जी 1 से 5 सेल्स करोगे पर मंथ, हर महीने 1 से 5 करोगे तो $50 मिलेगा, 6 to 10 करोगे तो $75 मिलेगा, 11 to 20 करोगे तो $100 मिलेगा, और 21 से प्लस करोगे सेल्स पर मंथ तो कस्टम कमीशन है भाई, अपनी तरफ से डिसाइड करो कितना कमीशन चाहिए। भाई मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ होस्टिंग की फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, और कस्टम कमीशन, सिर्फ होस्टिंग वाले नहीं, ये सर्विस वाले ये प्रोवाइड करते हैं। काफ़ी ऐसे सर्विस प्रोवाइडर हैं, कुछ प्रोडक्ट्स भी हैं जो आप लोगों को कहते हैं कि कस्टम कमीशन हमसे लो अगर आप महीने में इतनी सेल करते हो। इतने मज़े का काम है, समझ रहे हो बात को। अब आगे आ जाती हैं, ठीक है, जिस तरह कि पहले डिस्कस हो चुका है, थोड़ा सा और इसको रिवाइंड कर देते हैं, ठीक है। ऑनलाइन सेल्स टैक्टिक्स दैट लेट्स अ प्रोडक्ट ओनर इंक्रीज सेल्स बाय अलाउइंग अदर्स टारगेटिंग द सेम ऑडियंस एफिलिएट्स टू अर्न अ कमीशन बाय रिकमेंडिंग द प्रोडक्ट्स टू अदर्स। क्या मतलब हुआ इसका भाई, ये एक सेल्स टैक्टिक है, यानी अगर मेरा मैट्रेस का काम है तो मैं चाहूँगा यार मेरी सेल्स भरें, ठीक है, तो मैं एफिलिएट की मदद चाहूँगा। उसकी भी ऑडियंस वही है, मेरी भी ऑडियंस वही है, लेकिन मेरी ऑडियंस जो है वो लेकिन एफिलिएट का काम क्या है, ऑडियंस को फैसिलिएट करना। क्या करना? फैसिलिएट करना, ठीक है। तो
इस वजह से वो पहले एफिलिएट मार्केटिंग के पास आके, एफिलिएट मार्केटर के वेबसाइट पे आके पहले देख रहा है, स्टडी कर रहा है कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट चुनेगा, ठीक है, मैं उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ भाई, तो मुझे कमीशन मिल रहा है उससे, ब्रांड वाले से या जो सर्विस वाले का, जिसका भी मैं एफिलिएट हूँ। समझ रहे हो बात को? On the other hand, affiliate marketers make this possible to sell something which they actually do not need to create themselves. यानी हमें तो उसको, प्रोडक्ट को क्रिएट करने की, सर्विस को बनाने की, हम तो, हमारी तो जागीर है ही नहीं वो, ठीक है, हमारी तो जागीर है ही नहीं, लेकिन हम फिर भी उसको सेल करते हैं और पैसे कमाते हैं भाई, ठीक है। परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग है, जितना करोगे उतना मिलेगा, विच मीन्स एफिलिएट्स ओनली गेट पेड व्हेन देयर promotional efforts actually result in a transaction। समझ आ गई जी? आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, एक अथॉरिटी एफिलिएट वेबसाइट क्या होती है? अभी जिस तरह कि मैंने आपको बताया सब नीश के बारे में, अथॉरिटी एफिलिएट वेबसाइट जो है ना भैया, वो होती है जो सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में बात कर रही है, सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में। अगर आप जल्दी रैंक करना चाहते हो तो सब नीश के बारे में आओ, लेकिन सब नीश में आने का मतलब ये नहीं है कि आप अथॉरिटी वेबसाइट हो। अगर आप पेट की नीश पे हो और हर चीज़ के बारे में बात कर रहे हो तो तब भी आप अथॉरिटी वेबसाइट हो, लेकिन अगर आप पेट की नीश पे हो और आप मैट्रेस की बात करो, फिर आप अथॉरिटी वेबसाइट नहीं हो भाई। आप पेट के बारे में भी बात करो, मैट्रेस के बारे में भी, इस तरह की वेबसाइट्स हैं जो हर नीश के बारे में बात करती हैं, लेकिन वो बहुत हाई लेवल है भाई, वो बहुत हाई लेवल है, वो बहुत बड़ी गेम खेल रहे हैं। उधर तक नहीं, अब उधर तक नहीं, उधर हर एक एफिलिएट मार्केटर का ड्रीम होता है उधर तक पहुंचना, सही है, वो बहुत पैसा चाहिए उसके उधर तक पहुंचने के लिए। लेकिन एक अथॉरिटी एफिलिएट वेबसाइट होती है जो सिर्फ एक ही नीश के बारे में, अथॉरिटी साइट्स फोकस ऑन अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री और टॉपिक और वर्टिकल। स्पेसिफिक इंडस्ट्री और टॉपिक एग्जांपल्स मैंने दी हुई हैं, जिस तरह कि ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, हेडफोन्स कंपेयर्ड, ये सिर्फ हेडफोन्स के बारे में बात करते हैं भाई, ठीक है। टेक रेडार, सीनेट, टेक्नोलॉजी के बारे में, वर्टिकल मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। अब टेक रेडार टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात करता है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, सीनेट भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात करता है। कुछ इस तरह की नीश हैं जो लोग सोचते ही नहीं हैं, लेकिन उनके ऊपर काम किया जा सकता है और उनके कमीशन भी अच्छी हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉग ऑनरशिप, ठीक है, एक बंदा डॉग ऑन करता है, उसको प्रॉब्लम आ रही है कि यार मैं डॉग के लिए कौन सी लीश खरीदूं, कौन सा जो हार्नेस खरीदूं, कौन से मेडिसिन उसके लिए सही हैं, कौन सा फूड सही है, ठीक है, ये भी एक नीश है। फिर ग्रोइंग ओल्डर एज, ठीक है, जो लोग बूढ़े हो रहे होते हैं उनको इंश्योरेंस चाहिए होती हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस प्रॉब्लम्स आते हैं उनको, ये भी एक नीश है। हंटिंग जो है ये भी एक नीश है, ठीक है, हंटिंग भी बहुत अच्छी नीश है, ठीक है जी। तो ये भी आप लोग के साथ जो है, ये उसके ऊपर भी आप लोग काम कर सकते हैं, सही है। तो बस आज का जो है फिर हम लोग लेक्चर जो है वो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आप लोग का कोई भी क्वेश्चन हुआ, कोई भी सवाल हुआ तो लाजमी पूछें कमेंट्स में, इंशाल्लाह आप लोग को आंसर कर दिया जाएगा। अगर कमेंट्स में नहीं आंसर किया गया तो जो ग्रुप है उधर तो लाजमी आंसर कर दिया जाएगा। उस ग्रुप में आप लोग ज्वाइन करें ग्रुप को, और उस ग्रुप में आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उधर आंसर कर दिया जाएगा, ठीक है जी। चलें, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इंशाल्लाह बस अभी बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ज़बरदस्त फील्ड है, आप लोगों के साथ बड़ी चीज़ है अभी काफ़ी, यानी फ़र्स्ट टाइम कह लें कि ऐसा हो रहा है, फ़र्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि एक बंदा एक एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स जो है वो एडवांस नॉलेज एफिलिएट मार्केटिंग की फ्री में यूट्यूब में दे रहा है। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो भाई लूट लो भाई, लूट लो, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।